आप सभी को सलाम। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि उत्पत्ति उसके 40 अध्याय में हम जो है आ चुके हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें न्यू टेस्टामेंट से और फिर अब ओल्ड टेस्टामेंट की इस पहली पुस्तक में जो है वो हमारी मदद और सहायता की, ताकि हम परमेश्वर के उन वचनों को समझ सकें, जो वचन, भेद के वचन जो उसने अपने कलाम पर लिखे हैं। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह उसके 9 उसकी 24 में कि अगर तुम घमंड करो तो इस बात पे घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो और उसे समझते हो। और यही चीज हमारी जो है वो सामर्थ बनी है, या जो हमें स्ट्रेंथन करती है कि हम परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कलाम को जानकर। इसलिए आप सभी का स्वागत है। और हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि सप्ताह के दूसरे दिन में खुदा ने हमें मौका दिया कि हम सभी एकत्रित होकर खुदा के कलाम को जो है वो सुन सके। इससे पहले कि हम 40 अध्याय सीखे, हम ऑलरेडी 29 अध्याय में देख चुके हैं कि यूसुफ को जो है वो मिस्र में भेज दिया गया, और पोतीफोर के घर में जो है, जो कि फेरो का ऑफिसर था और गार्ड्स का कैप्टन था। ध्यान दें कि उसका डेजिग्नेशन जो है वो गार्ड्स, जितने भी वहां के सैनिक थे या गार्ड्स थे, उनके ऊपर जो था वो कप्तान था। और उसे वहां पर जो है उसके घर में जो है बेचा गया। वहां पर भी उसके कपड़ों पर ही जो है छीना चपटी जो है वो हुई है, और उसकी धार्मिकता को उससे अलग करने की कोशिश की गई है, और उसे व्यभिचार में जाने के लिए टेम्पटेशन जो है वो दी गई है। पर खुदा का शुक्र है कि जहां यहूदा गिरा, वहां पर यूसुफ ने अपने आप को पवित्र रखा। बेशक उसके पास शॉर्टकट था कि वो पोतीफोर की पत्नी के जरिए से जो है वो ऊंचा उठता, पर उसने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया। वो खुदा के साथ कंसिस्टेंटली वफादार था। और खुदा ने भी जो है बाइबल में लिखा कि खुदा ने भी उसको जो है वो प्रॉस्पर किया। इवन जब वो जेल में भी फेंक दिया गया है, तो जेल में जितने गार्ड्स हैं, गार्ड्स का जो हुकूमत जिन गार्ड्स के ऊपर की जा रही है, वो भी पोतीफोर ही कर रहा है। पोतीफोर ने अपनी पत्नी के हाथों से उठाकर उसे जो है वो जेल में डाला है। पर आइए देखिए, जेल में जो है जब वो जाता है तो क्या होता है। इससे पहले कि हम 40 अध्याय पढ़ें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आते हैं जबकि हम ऑलरेडी खुदावन अपनी दुआएं आपके सामने रख चुके हैं। पर खास करके इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जो आपके गॉस्पल को खुदावन गलत तरीके से पेश करें। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटते जाएं। खुदावन, किसी तरह से हमें पाप ना करने दें, और हमें बिल्कुल आपके कलाम को, वही आत्मा हमें समझाए जिस आत्मा ने मूसा के जरिए इस कलाम को लिखा है, ताकि हमें समझ आ सके। जहां पर हम कमजोर हैं, हमें सामर्थ बनाए, हमारे पाप गुनाह गलतियों को माफ कर दें, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, और हमारे बीच में खुदावन अपना डेरा लगाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हाँ। आइए हाँ। देखिए उसकी, उसकी पहली आयत को जो है हम पढ़ेंगे। जी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा ने, पिलानेहार और पकानेहार ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर, अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में, जहां यूसुफ बंधाऊ बंधाऊ था, डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उसकी सेवा टहल करने लगे। वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे, और मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदी गृह में थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार, अपने स्वप्न के फल कहने के अनुसार स्वप्न देखा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकाल के रखें भजन संहिता 105 और उसकी 18 आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो जेल में डाला गया, हम 39 अध्याय में जब इसे पढ़ते हैं,
तो यूसुफ को जो है उसके मास्टर ने, वो मार सकता था, क्योंकि उसके पास इतना अधिकार था कि अगर उसकी जजमेंट के अनुसार ये दिखता उसे कि इसने मेरी पत्नी के साथ व्यभिचार करने की जरूरत की है या जुर्रत की है, तो वो उसे उसे टाइम उसे समय जो है मारने का अधिकार रखता था। पर उसने उसे मारा नहीं, और उसे जो है आ, उसे जेल में जो है वो डाल दिया। पर खुदा उसके साथ था, और खुदा का प्रेम जो है वो भी उसके साथ था। इसका मतलब खुदा की फेवर उसके साथ थी, क्योंकि खुदा के आंखों के सामने या उसकी नजरों में उसने पाप नहीं किया था, और खुदा उसके साथ उसका प्यार जो है उसके साथ कायम था। फिर हम देखते हैं कि वहां पर भी परमेश्वर ने उसको इज्जत दी है। जब इज्जत दी है तो वो किस किस जेल में उसे डाला गया, जो राजा का प्रिजनर्स का जेल था। यानी जो राजा के विरोध में पाप करने वाले थे वो वहां पर जो है वो जाया करते थे। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्र में जब उस जेल में गया है जहां पर राजा अपने जो भी आरोपी होते थे उनको डाला करता था, तो वहां पर जो राजा के विरोध में पाप करने वाले थे वो वहां पर दो शख्स वहां पे फेंके गए हैं। पर आइए देखिए, भजन संहिता जो है वो 105 अध्याय और उसकी 18 और उसकी 19 आयत जो है आ, वहां पर जिक्र कर रहा है यूसुफ का। वेल, सिर्फ यूसुफ का नहीं, इब्राहिम से वो शुरू हो रहा है भजन में, और यूसुफ के बारे में जो है वो कुछ कह रहा है। आइए देखिए, 17 आयत से पढ़ना शुरू कर देंगे अगर आपने खोल लिया है तो। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, तब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ड्रीम्स उसे दिए थे कि वो जो है अपने भाइयों के सामने खड़ा होगा और उसके भाई उसके सामने झुकेंगे। पर उस ड्रीम को पूरा करने से पहले वो कहाँ था? जेल में था। जेल में जब वो गया है तो वो अ, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर मुसीबत नहीं आई थी। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि उसे बेड़ियों में जो है उन्होंने जकड़ा था। सो जैसे ही उसे जेल में फेंका गया है तो उसे प्रॉपरली वैसे ही ट्रीट किया गया है, एज अ प्रिजनर। उसे, मतलब उसे पकड़कर जो है वो बांध दिया गया, उसे पीड़ा भी जो है वो दी गई है। पर इन सभी चीजों में, चाहे वो पीड़ाओं से गुजर रहा है, चाहे वो उसकी बेड़ियां जो है वो डाल रखी हैं, पर वो खुदा के साथ वफादार था, और खुदा उसके साथ जो है वो वफादार है। उसे मैटर नहीं कर रहा कि वो किस सिचुएशन से, हम कई बार जो है अपनी सिचुएशंस के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, पर उसकी 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 जो सिचुएशन है, कई बार हम जज भी ये करते हैं कि अगर इंसान की सिचुएशन राइट नहीं है तो इसका मतलब खुदा इसके साथ नहीं है। तो अगर ये मतलब बढ़ रहा है, ये व्यक्ति बढ़ रहा है फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, और सोचते हैं कि फिर स्पिरिचुअली भी शायद ये बढ़ रहा है कि खुदा इसके फेवर में है। पर यहाँ पर यूसुफ किसी भी तरीके से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा फिजिकली कि खुदा उसके साथ है या खुदा की फेवर उसके साथ है, या खुदा ने कुछ योजना उसकी जिंदगी में जो है वो रखी है, या किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि खुदा ने कोई स्वप्न देकर इसे कहा है कि ये जो है वो शासक बनेगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दो जन आते हैं, एक जो है वो कप बेयरर है, दूसरा बेकर है, यानी राजा का एक उसे प्याला में वाइन देने वाला व्यक्ति है, दूसरा उसके लिए खाना बनाने वाला व्यक्ति है। उन दोनों ने जो है वो कसूर किया, और फिरौन ने गुस्सा करके जो है उन दोनों को क्या किया है, जेल में कस्टडी में जो है वो डाल दिया है, तो जब तक कि उनका न्याय ना हो जाए। सो यहाँ पर वो यूसुफ से जो है उनकी मुलाकात होती है, और यूसुफ भी क्या है, अब इस समय यूसुफ पे भी जेलर जो है वो विश्वास कर चुका है, यानी अरसा हो चुका है उसे जेल में रहते हुए, जिसमें उसने जेलर का विश्वास भी जीत लिया, और जेल में जो है उसे फिर दोबारा से वही लीडरशिप की जो है वो स्किल्स ने उसे फिर उसी जॉब में दिया कि अधिकारी बन गया। प्रिजन में भी जो है वो अधिकारी बन गया। और फिर क्या होता है कि चौथे वचन में पढ़ते हैं दोबारा से, आइए देखिए। उत्पत्ति उसके 40 और उसके चौथा वचन। जब जल्लादों के प्रधान ने
उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। और मिस्र के राजा का पिलाने हार और पकाने हार जो बंदी गृह में था, उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार, अपने स्वप्न के फल कहने के अनुसार स्वप्न देखा। ओके, सो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जो कप्तान है गार्ड का, कौन था कप्तान गार्ड का? 39 उसकी फर्स्ट वर्स में हमने क्या देखा कि जो फिरौन का ऑफिसर था और गार्ड्स का कप्तान था। सो इसका मतलब जो पोतीफोर था, पोतीफोर जो है उसने उसे मालूम था, उसे कॉन्फिडेंस था कि जो यूसुफ है वो अपने करेक्टर का, बहुत हाई स्टैंडर्ड करेक्टर का जो है वो मालिक है। मेरी पत्नी ने ऐसा किया उसके साथ, और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए उसने जो है यूसुफ को जेल में डाल दिया। पर यहाँ पर अंग्रेजी में जो है वो शब्द आया, द कैप्टन ऑफ द गार्ड चार्ज्ड जोसेफ विद देम और ही वेटेड ऑन देम। सो यहाँ पर उसने जो है उसे जेल में भी जो है क्या कर दिया, जिम्मेवारियां जो हैं वो देनी शुरू की। और इन दोनों की जिम्मेवारी जो है यूसुफ को दी गई। यूसुफ उनकी सेवा टहल कर रहा है। अब इस दौरान में खुदा कैसे काम कर रहा है? परिस्थितियां यूं नहीं बताती कि वो कोई खास व्यक्ति है, बट परिस्थितियां चेंज करता है खुदा। कैसे? एक ख्वाब देखकर। और वो ख्वाब भी किनको आया? जो यहाँ पर अभी अभी जो है वो आरोपी बने थे राजा के, और उनका न्याय जो है उसकी इंतजार कर रहे हैं। तो उन्हें ख्वाब जो है वो आ गया। अब हु वाज अ ड्रीमर? ड्रीमर कौन था? यूसुफ था। और ड्रीम जब बता रहा है अपने घर वालों को, तो इंटरप्रिटेशन कौन कर रहे हैं? उसके घर वाले जो है वो करके उसे बता रहे थे। पर अब घर वालों को भी ये महसूस हुआ कि यूसुफ जो है वो मर गया है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यूसुफ जिसको खुदा ये रोया दे रहा था या एक ड्रीम्स दे रहा था, वो मुकम्मिल नहीं हुआ है। बट यहाँ पर खुदा उसी चीज को जो है अब आगे लेकर जा रहा है। खुदा का हाथ देखे कि किस तरह से उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। उन दोनों को उसी दिन, एक ही दिन में जो है वो ख्वाब आया, और उस ख्वाब ने उन्हें जो है वो परेशान भी किया। अब उसका मतलब ढूंढने जो है वो निकलते हैं। आइए देखें उसके 6वें वचन में। बिहान को जब यूसुफ उसके पास अंदर गया, तब उन पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास हैं। सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से, जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे, पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तो यहाँ पर जो है वेल, ये एक चीज और देखने को मिल रही है कि वो बारीकियों को भी वॉच करने वाला व्यक्ति था। जब वो आ रहा है तो उसने देखा कि इनके चेहरों में उदासी है। नहीं तो बेसिकली जब हम काम में होते हैं, इवन जब नर्सिंग प्रोफेशन में है और काम हमें दिया जाता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डिटेलिंग्स जो है वो देख सकें। पर हमें सिखाया जाता है कि हम जो है वॉचफुल रहें, बातों से भी और आंखों से भी। वेल, आई एम नॉट इन गुड इन दैट, बट क्योंकि मैंने कुछ इस तरह से अपनी आदत को बनाया कि ठीक है, मुझे पता अगर कम भी लगता है और मैं बिजी ज्यादा भी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं रुक जाती हूँ, 2 सेकंड के लिए रुकती हूँ हर पेशेंट के पास, और मैं उनसे पूछती हूँ, आर यू ओके, डू यू नीड एनी हेल्प? आप ठीक हैं? क्या आपको कोई मदद की जो है वो जरूरत है? तो इतने दौरान में ये 2 क्वेश्चन पुट करने से मैं उनके चेहरे की तरफ जो है वो देख सकती हूँ, उनके एक्सप्रेशन को जो है वो मैं देख सकती हूँ। तो इससे मुझे थोड़ा सा इलम होता है कि वो पेन में है कि नहीं है। सो यहाँ पर जो यूसुफ है
अब यहाँ पे यूसुफ को कोई सिखाया नहीं गया। यूसुफ कोई नर्स नहीं थी, या एनएचएस में काम नहीं करने वाली नर्स थी जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है। पर यूसुफ एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उसने उनके चेहरों को देखा और देखा कि उनके चेहरे उदास हैं। और जब उनसे पूछा तो वो परेशान थे, किसको लेकर? अपने ख्वाब को लेकर, कि ये ख्वाब का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। जब यूसुफ को ये बात पता लगी तो यूसुफ ने एक चीज जो है बहुत अच्छी कही, कि क्या इंटरप्रिटेशन खुदा नहीं देता है। यानी अगर वो ड्रीमर भी था, अगर उसे खुदा बातें कर भी रहा था, तब भी उसने जो है खुदा की जगह या उसकी इज्जत को जो है वो नहीं चुराया। उसने अपने आप को जो है वो हलीम रखा खुदा के सामने, और उसने खुदा की महिमा की। अब वो किस जगह में बैठा है? मिस्र में बैठा है। मिस्र में, जहां पर बुत परस्ती है। मिस्र में, जहां पर फिरौन को परमेश्वर मानकर जो है लोग उसकी इबादत करते हैं। पर ये किस परमेश्वर की बात कर रहा है? एक एक ही व्यक्ति जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को जान रहा है। कहां पर? जहां पे सब बुत परस्ती करने वाले लोग हैं, जहां पर सब जो है वो फिरौन की पूजा करने वाले लोग हैं। पर एक ही विश्वासी है खुदा का, और एक ही विश्वासी काफी था उस पूरे मिस्र को बदलने के लिए। खुदा के लिए बदलाव लेकर आने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति काफी है, अगर वो कंसिस्टेंट है। अब इसीलिए बाइबल में भजन में 105 में और उसकी 18 उसकी 19 में जो है इस तरह से बयान कर रहा है कि जो खुदा ने उसे ख्वाब दिखाए थे, खुदा उसको तपा रहा था, खुदा उसे इन सभी चीजों से निकाल रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वो खुदा के साथ वफादार जो है वो रहेगा। इसलिए हमारी वफादारी हमारे कंसिस्टेंसी में या पेशेंस में जो है वो दिखाई देती है। इसी पौलुस अपनी पत्रियों में बार बार ये कह रहा है कि हमें पेशेंस, परसेवरेंस जो है वो रखनी चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे विश्वास को बढ़ाती है, और वही है जो हमारे कैरेक्टर को बनाती है। इसलिए यहाँ पर उसने अपने परमेश्वर की महिमा की कि खुदा ही नहीं है जो इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकता है तुम्हारे ख्वाबों की। मुझे बताओ। और फिर क्या होता है 9वें वचन में? तब पिलाने हार का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि जब मेरे सामने दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उनमें मानो कलियां लगी हैं और वह फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। सो मैंने उस दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरों को फिरौन के हाथ में दिया। हम्म। यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन। सो अब से 3 दिन के भीतर तेरा सर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। हम्म। फिर उसके क्यों बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागर में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी ये स्वप्न देखा। वह ये है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं और पक्षी मेरे सिर पर टोकरियों में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल ये है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरे सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरा मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और 3 दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की और उसके
पिलाने हार के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकाला, और पिलाने हार के प्रधान को तो पिलाने हार के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। पर पकाने हार के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसे कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जन को जो है ख्वाब आया। ख्वाब देने वाला कौन था, और ख्वाब देने का पर्पस क्या था? इसमें सो यूसुफ, या प्लीज। इसमें ये बताया गया है कि जो खुदा है उसने मतलब उन्होंने सपन स्वप्न दिखाया, और यूसुफ के द्वारा बताया जाना कि इट मीन्स ही इज अ, वो खुदा की तरफ से है, जो यूसुफ है उसकी जो एक तरीके से, तो लोगों के बीच में भी एक तरीके से उसको उठाया उसका, कि वो मेरा है, लाइक काइंड ऑफ, ओके, सो ऐसे बोल यहाँ सकते। पर एक्चुअली परमेश्वर रास्ता खोल रहा था उसके लिए, ताकि वो प्रिजन से जो है वो बाहर आ सके। और प्रिजन से सिर्फ आम तरीके से बाहर आने के लिए रास्ता नहीं खोल रहा था, बल्कि वो सीधा किसके पास पहुंच सके, फिरौन के पास जो है वो पहुंच सके। सो गॉड इज पुटिंग थिंग्स इन प्लेस। खुदा जो है हर चीज को अपनी जगह पर जो है वो क्या कर रहा था, टिका रहा था, ताकि जो स्वप्न उसने बचपन में या अपने युवा के समय में जब वो जो स्वप्न उसने देखा है, उसको वो पूरा करने के लिए क्या कर रहा था, अपने काम को आहिस्ते आहिस्ते जो है वो बढ़ा रहा था। वेल, जब यहाँ पर लिखा गया है कि जो चीफ, अब यहाँ पे शब्द आया है चीफ कप बेयरर, सो इसका मतलब वो जितने भी किचन में जो वाइन उसको पिलाने वाले कर्मचारी थे, उन सभी का प्रधान था। तो जो वाइन पिला रहा है वो राजा के तख्त के पास ही है, वो राजा से दूर नहीं है। सो राजा उसकी आवाज को इजिली जो है वो सुन सकता है। जैसे कि नेमाया के समय पर, अगर नेमाया की पुस्तक हम पढ़े तो नेमाया भी जो था वो कप बेयरर था। और राजा ने उसके चेहरे में उदासी देखी और उससे पूछा कि तू उदास क्यों है। तो उसने बताया कि मेरी जो यरूशलेम की जो स्थिति है, मेरी शहरपनाह जो है वो टूटी हुई है, और मुझे खबर मिली है कि इस तरह से जो है मैं उदास हूं। तो राजा जो था, उसी समय उसका दिल जो है खुदा ने हलीम किया, और उसने कहा कि ठीक है, जाओ और जाकर यरूशलेम की शहरपनाह बनाओ और अपना राज्य जो है वो स्थापित करो। सो आफ्टर बेबीलोन की गुलामी से फिर वो वापस जो है दोबारा अपने ही देश जो है वो पहुंचे हैं। सो कहने का अर्थ है कि बिल्कुल बिल्कुल राजा के पास, जस्ट इमेजिन करें कि सेक्रेटरी हो हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो आप समझ सकते हैं, या उसका कुक हो हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज होगा। उसके साथ जो है चीफ है, वो हर कुक का चीफ है, तो वो राजा के जब भी खाना परोसा जाता होगा तो वो वहां पे खड़ा होता होगा, और उसके अंडर जितने भी शेफ हैं या जितने भी कुक हैं जो खाना परोसने वाले हैं, वो उसके सामने उसके 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 मेज पे खाना परोसते होंगे। सो लाइक बड़ी हाई जो है उस उनकी पोस्ट है, जो इस समय यूसुफ के साथ जो है उनकी भेंट हो रही है। और यूसुफ जो है, हम देख रहे हैं कि वफादार है। वो मस्के भी लगा सकता था, वो कह भी सकता था, पर उसने जो सच था वो ही कहा है, और जैसे ही उसने उसकी इंटरप्रिटेशन की है, एग्जैक्टली वैसा ही जो है उनके साथ बर्ताव हुआ है। अब कुछ समय के लिए, जैसे कि उसने कप बेरर से कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, पर अगर तेरे साथ ऐसी भलाई होती है तो मुझे जो है अपने जगह में जो है, मुझे अपने राज्य में जो है, एक तरह से अपने राज्य में जो है वो याद करना। और उसने कहा मुझे इस जगह से जो है वो बाहर निकालना। और फिर बेसिकली उसने ये भी मेंशन किया है कि मैं हिब्रू हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ। सो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इब्रानी है, और मुझे जो है
चुरा के जो है यहाँ पर लाया गया है, और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, पर मुझे यहाँ पे जेल में फेंका गया है। सो सबसे पहले खुदा ने फिरौन के घर में, सॉरी फिरौन के नहीं, पोतीफर के घर में जो है उसे रखा। वहां पर जो है शैतान ने उसे जीने नहीं दिया, तो वहां से उठा के जो है उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में भी जो है वो फिर खुदा उसके साथ है और उसे प्रॉस्पर कर रहा है। अब यहाँ पर खुदा ने दो व्यक्ति जो है वो भेजे, उनकी जो बात हुई है वो भी पूरी हुई है। तो खुदा ग्राउंड उसके लिए तैयार कर रहे हैं। जितना वो हर तपिश से बाहर निकल रहा है, कंसिस्टेंट है खुदा के लिए, उसकी जो दिमाग में बातें हैं वो किसी तरह से भी क्वेश्चन नहीं कर रहा खुदा को कि ऐसा क्यों, और खत्म क्यों नहीं कर दिया इन लोगों को जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। उसके दिमाग में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है। वो अभी भी खुदा की महिमा कर रहा है, अपने आप को अभी भी वही आइडेंटिटी दे रहा है कि मैं हिब्रू हूँ। कई बार हम शर्मिंदा महसूस करते हैं ये कहते हुए कि हम सैबत कीपर हैं। कई बार जो है मैं देखती हूँ कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोग ये कहते हुए कि जो एडवेंटिस्ट भी हैं, उनको ये कहते हुए, जब वो कैथलिक कॉन्ग्रीगेशन में हो या किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में हो, तो उनको ये कहते हुए कि हम जो है वो एडवेंटिस्ट है, क्योंकि वो अलग जो है एक टोली करके जो है उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये कल्ट है, ये जब खुदा का वचन नहीं है, ये झूठ जो है वो प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज करना कि हम कौन हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही आपको तर्क देंगे। यहाँ पर वो बहुत बोल्ड है इस चीज के लिए, और उसने जो है उसने ये भी नहीं सोचा कि वो मुझे तर्क देंगे कि अच्छा ये इब्रानी है, तो नहीं 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 नहीं, हमने इसके साथ कोई भी जो है वो कन्वर्सेशन नहीं रखनी। बट वो अपने आइडेंटिटी को नहीं छुपा रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ही इज वेरी ट्रू बिफोर पीपल कि वो क्या है, उसका विश्वास क्या है। वो विश्वास नहीं करता मूर्ति पूजा पे, वो विश्वास नहीं करता फिरौन पे, वो जिंदा परमेश्वर पे विश्वास करने वाला इंसान है। और उसने यहाँ पर कन्फेस किया कि उसने कोई पाप नहीं किया, और उसे यहाँ पर जो है वो डंजन में डाल दिया गया है। ये ख्वाब देखते हुए अभी उसे प्रतिफल नहीं मिल रहा, वो भूल गया। बाइबल में लिखा कि कब बेअर ने ना उसे यूसुफ को याद नहीं किया, और वो उसे भूल गया, और वो अपने काम में बिजी हो गया। जो उसका काम था, वो उसने उसने शुक्र किया होगा खुदा का कि मुझे जो है वो जिंदा छोड़ दिया, पर जो बेकर था उसे जो है उसी तरह से मार दिया गया। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को जो है हमेशा याद रखें कि हम कौन हैं, किस चीज पे विश्वास कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर के साथ उसकी महिमा को कभी भी चुराए ना। क्योंकि कई बार हम अचीव करते रहते हैं चीजें, और उसके बाद हम खुदा को महिमा देने की बजाय अपने आप को महिमा देने लग जाते हैं। पर यूसुफ ने खुदा की महिमा नहीं चुराई, और अपनी आइडेंटिटी को नहीं चुराया, जो ये दिखा रहा था कि वो अपने विश्वास में मजबूत था, वो परमेश्वर के बीच में जो है वो मजबूत था। तो टेम्पररी उसको जो है वहीं पर रहना पड़ा। वो लोग तो छूट गए जेल से, पर जोसेफ वहीं पर है और वहीं पर सेवा कर रहा है, पर खुदा उसके साथ है, और खुदा उसके लिए ग्राउंड जो है वो तैयार कर रहा है। इसलिए सब्र पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है, जो ये दिखाता है कि हमारा विश्वास खुदा पर है, और हम खुदा की रजा के अनुसार अपने जीवन को जो है वो बिता रहे हैं। आइए हम भी खुदा के साथ इसी तरह से वफादार हों, और खुदा को लोगों के बीच में, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरा लोगों के सामने इकरार करते हो, तो मैं तुम्हारा इकरार पिता के सामने करूंगा। अगर तुम मेरा इनकार लोगों के सामने करते हो, तो मैं तुम्हारा इनकार पिता के सामने कर दूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने खुदा का इकरार किया, अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी का इकरार किया, और खुदा ने भी उसे जो है उनके ख्वाबों का मतलब जो है वो दिया, और जैसा ही दिया है वैसा ही हुआ है। और खुदा दानियल की पुस्तक में भी नबूकदनेस्सर को ख्वाब दे रहा है, ताकि वो एक शख्स
दानियल जो है वो पूरी कायनात को जो है वो बदल सके। यहाँ पर भी जो है खुदा ने यूसुफ को आगे लेकर आने के लिए ख्वाबों के अनुवाद दिया है, और उन ख्वाबों का अनुवाद देता हुआ खुदा उसे भी जो है मिस्र के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने घराने के लिए इस्तेमाल करेगा। सो खुदा हमें आशीष और बरकत दे। और जैसे हम आज का दिन शुरू करते हैं, खुदा हमें भी ताकत दे ताकि हम अपनी आइडेंटिटी किसी से छुपाए ना, हम खुदा का इकरार दुनिया के सामने कर सकें ताकि वो हमारा इकरार पिता के सामने करे। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। मेरे पापा आसमानी खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, इस समय के लिए जो तूने दिया। प्रभु, तेरा फजल हमारे लिए काफी, क्योंकि तू हमेशा हमारे साथ है। और तेरा वचन कहता है कि मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जितनी भी जिंदगियां यहाँ इकट्ठी हैं, मौजूद हैं, उन सब के प्रभु जी आपने उनके उनकी आत्मा में, उनके दिलों में, और प्रभु जी उनको तैयार किया है खुदा अपना। यू आर ऑलवेज फेथफुल गॉड, लॉर्ड गॉड। जबकि यूसुफ कहाँ से कहाँ तक प्रभु जी चलता रहा, लेकिन आपने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें ना ना मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यस लॉर्ड, आप हमेशा प्रभु हमारे साथ हैं। खुदावन खुदा, आपके वचन अटूट है खुदावन, और आप, सिर्फ आप ही महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। और हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आपका वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को न दूंगा, क्योंकि प्रभु जी आप अपने आप में सक्षम हैं खुदा। आपने प्रभु जी सब कुछ पूरा किया खुदावन। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए भी, जो तूने हमें बख्शा, हमें जिंदगी दी, हमें सांसें दी, हमें आंखें दी, हमें कान दिए। और प्रभु हम अपने शरीरों में कायम है प्रभु। आ, आपकी पवित्र आत्मा जी के लिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा, जो हमें बुद्धि देते हैं, और इसी बुद्धि से परमेश्वर हम अपने आप को जांच सकते हैं खुदावन खुदा। और आपने हमें दुनिया में होके भी, दुनिया में रह के भी हमें इनके जैसा नहीं रख छोड़ा। आप अपने बच्चों को अपने करीब आने का मौका देते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, आपको अ, सजदा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको महिमा देते हैं खुदावन, और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं खुदावन, और दुहाई देते हैं प्रभु कि हम सबको फिर से बना, फिर से और चला, ताकि हम सब तेरे गवाह बनने पाए। और हमारी जितनी फैमिलीज हैं या हमारे साथ जितनी जिंदगियां जुड़ी हैं प्रभु, वो देख के हमें समझे और हमें इतना बदल खुदावन, कि जैसे आपकी मर्जी है प्रभु, हम वैसे चल सके खुदावन खुदा। और आज जितनी जिंदगियां यहाँ पे सुन रही हैं, और तेरी बेटी ने जो इस कलाम को बताया है तेरी पाक रूह के द्वारा, हम इन्हें भी बहुतायात से आशीषित करते हैं खुदा बाप। तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम इनको बांधते हैं। उनके इनके परिवार पे हम तेरी आशीष चाहते हैं। और जितनी जिंदगियां यहाँ आई हैं खुदावन, और मैं खुद खुदावन, हमारे दिलों को प्रभु आप अपने बीच में और वो भरते चले जाएं प्रभु जी, ताकि हम दुनिया तक प्रभु आपका कलाम को सुना सके। तेरे आपका फजल हो, आपकी दया हो, और आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत को हम बांटते चले जाएं, और हम सबको माफ करते चले जाएं, क्योंकि प्रभु आपकी आज्ञा भी ये है खुदावन कि तुम माफ करो। यस लॉर्ड, यदि हमारे दिलों में किसी के लिए ऐसी चीज है कि हम किसी को माफ नहीं कर पाए, तो खुदावन हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने दिलों को और नम्र करें, और हलीम होकर खुदावन हम माफ करते चले जाएं। और जितनी जिंदगियां आई हैं सबके घरों पे हम तेरी आशीष चाहते हैं। और आज के दिन के लिए जो भी अपने काम काजों के लिए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इन सब पे हम तेरा फजल चाहते हैं। सबको तू संभाल, क्योंकि तू सबके साथ है, अपने दाहिने और हमारी आड़ है खुदावन, तेरा वचन है।
हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अपनी इस छोटी सी दुआ को यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। हम्म, आमीन। हम्म। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि दोबारा ना आ जाए, हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।